जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जयरस पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जल संधि। ठीक, स्ट्रेट स्ट्रेट यानी जल संधि। और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कई तरीके से आते हैं, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। चाहे वो छोटा एग्जाम हो, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके लिए मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इकट्ठा मैं 50 जल संधियां आपको बता दूं और आप याद न कर पाओ, याद नहीं रख पाओ और एग्जाम में ना कर पाओ, तो कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए 15-15, 20-20 जल संधियों का एक एक वीडियो होगा और विश्व की सभी जल संधियों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। अब बात होती है, बार बार मैं कह रहा हूं, जल संधियां स्ट्रेट आखिर होती क्या है। तो जल संधियां शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं, जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लासेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जल संधि। तो ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक वाटर बॉडी, दो या दो से अधिक जलीय भाग को जोड़ने वाला ये जो नैरो पार्ट है, सकरा भाग है, इसी को कहा जाता है जल संधि। एक जलीय भाग ये है, एक जलीय भाग ये है, और इनको जोड़ने वाला ये जो सकरा भाग है, इसी को कहते हो आप जल संधि। ठीक, अब दो या दो से अधिक हो सकता है। यहां एक चीज और है, अगर कोई द्वीप है, अगर कोई द्वीप है, मान लीजिए ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ठीक, इधर कोई वाटर बॉडी है, इधर कोई वाटर बॉडी है, जलीय भाग है ये दोनों, और इनको जोड़ रहा है अगर कोई, वो क्या हो गई, जल संधि हो गई। ये जोड़ रहा है, ये भाग क्या हो गया, जल संधि हो गया। तो यहां ये समझ में आ गया होगा आपको कि दो या दो से अधिक जलीय भाग को जोड़ने वाला सकरा मार्ग, या साथ ही ये द्वीपों को भी अलग कर रहा है, यानी दो जमीनी क्षेत्रों को अलग भी करता है। अगर जमीनी क्षेत्र है तो अलग करेगा ही करेगा, तो इसे ही आप कहते हो जल संधि। तो चलिए सबसे पहले अटलांटिक महासागर की ओर चलते हैं और अटलांटिक महासागर की जल संधियों को हम समझते हैं। ठीक, अब आप इस मैप को देख रहे हैं, ये पूरा अटलांटिक महासागर, ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर, ऊपर है आर्कटिक महासागर। अब एक चीज देखिए, आप आपको यहां द्वीपों का भी थोड़ा ज्ञान होता जाएगा। अब देखिए, ये है ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड, और ये है एलिस मेरे आइलैंड। ये पूरा जो द्वीप देख रहे हो आप, ये है एलिस मेरे द्वीप, एलिस मेरे द्वीप। ठीक, और इस साइड में आर्कटिक महासागर का भाग है लिंकन सागर, लिंकन सागर, आर्कटिक महासागर का भाग है ये लिंकन सागर। और यहां आप जो देख रहे हो, ये है बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, बे ऑफ बैफिन। अब आप देखिए, दो जलीय भाग मिल गए और दो स्थलीय भाग मिल गए, एक एलिस मेरे द्वीप और एक ग्रीनलैंड। जलीय भाग लिंकन सागर और बैफिन की खाड़ी, और लिंकन सागर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है नारेस जल संधि। ठीक, इसका नाम है नारेस जल संधि, नारेस जल संधि। अब आप जब नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए, सबसे पहली बात ये कि किसको ये अलग कर रहा है, तो लिंकन सागर, लिंकन सागर, सॉरी जोड़ रहा है, मैं लिंकन से अलग करने की बात कह दिया, लिंकन सागर और बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी को जोड़ रहा है। और ये अलग किसको कर रहा है, तो एलिस मेरे द्वीप, एलिस मेरे द्वीप जो कि कनाडा का पार्ट है, एलिस मेरे द्वीप को अलग कर रहा है ग्रीनलैंड से, एलिस मेरे द्वीप को अलग कर रहा है ग्रीनलैंड से। तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि नारेस जल संधि
किन दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है और किन को ये अलग करता है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे। दूसरी बात, अगर हम इससे आगे बढ़े तो ये भाग आपको दिख रहा होगा, ये भाग पूरा, ये जो भाग है ये है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर, ठीक। और यहां एक चीज याद रखिएगा, जो लिंकन सागर है ये आर्कटिक महासागर का भाग है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये है लेब्राडोर सागर और ये है बेफिन की खाड़ी। लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है, लेब्राडोर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है, उस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। इस जल संधि का नाम है डेविस, डेविस जल संधि। अब देखिए, डेविस जल संधि दो जलीय भाग को जोड़ रहा है, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। और अलग किसको कर रहा है? देखिए, ये पूरा ग्रीनलैंड तो आपको दिख ही रहा है, और ये जो द्वीप दिख रहा है, ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, ये बेफिन द्वीप है। इस द्वीप का नाम है बेफिन द्वीप। तो डेविस जल संधि जो है वो बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है। डेविस जल संधि बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है, और जोड़ किसको रहा है? बेफिन की खाड़ी को, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से, लेब्राडोर सागर से जोड़ रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी और ये है लेब्राडोर सागर। तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है, उस जल संधि का नाम है हडसन जल संधि। यानी नेक्स्ट आपकी जो जल संधि है वो है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि। अब हडसन जल संधि क्या कर रही है? लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ रही है। और अलग किसको कर रही है? तो ये भाग आपको जो दिख रहा है ये है, ये भाग जो दिख रहा है ये है उंगावा प्रायद्वीप, ठीक। तो उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से, ये उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करा। देखिए यहां उंगावा प्रायद्वीप, ये बेफिन द्वीप, दोनों को अलग कर रहा है। और जोड़ किसको रहा है? हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। तो ये तीन जल संधियां आप समझ चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग देखिए, ये जो आइलैंड दिख रहा है ये न्यू फाउंडलैंड है। ये जो दिख रहा है ये न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड है, ठीक। न्यू फाउंडलैंड है। और यहां एक जो जली भाग आपको दिख रहा है, इस जली भाग का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अब ध्यान दीजिए, सेंट लॉरेंस की खाड़ी को, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी और ये पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का जो काम करता है बेले आइसले जल संधि। बेले आइसले जल संधि, बेले आइसले स्ट्रेट। अब देखिए किसको जोड़ रहा है? सेंट लॉरेंस को जोड़ रहा है अटलांटिक महासागर से।
अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने देखा नारेस, उसके बाद हम देखे डेविस, उसके बाद हम देखे हडसन जल संधि, उसके बाद हम देखे सेंट लॉरेंस जल संधि। अब हम सेंट लॉरेंस से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो जलीय भाग आपको दिख रहा है, ये जलीय भाग है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक। और इधर अटलांटिक महासागर है, और यहां पर आपको एक प्रायद्वीप दिख रहा होगा, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, यूएसए का फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इधर आपको एक द्वीप का भाग दिख रहा होगा जिसका नाम है क्यूबा, ये है क्यूबा, ठीक, क्यूबा देश है। अब ये है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। अब आप ध्यान दीजिए, यहां कहानी क्या हो रही है कि मैक्सिको की खाड़ी और ये पूरा अटलांटिक महासागर, तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा स्टेट, और ये जोड़ किसको रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ रहा है अटलांटिक ओशियन से। अटलांटिक महासागर से, तो मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ रहा है अटलांटिक महासागर से, और अलग किसको कर रहा है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप को अलग कर रहा है क्यूबा से, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को अलग कर रहा है क्यूबा से। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो अभी आपने देखा कि ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इधर आप देखोगे तो ये है कैरिबियन सी, कैरिबियाई सागर, और आपको ये जो निकला हुआ बाग दिख रहा है ये है युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन, युकाटन प्रायद्वीप, ठीक, युकाटन प्रायद्वीप। अब ये है कैरिबियन सी, कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सी, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। अब देखिए, कैरिबियन सी को मैक्सिको की खाड़ी से जो जोड़ने वाली जो जलसंधि है, ये इस जलसंधि का नाम है युकाटन चैनल, इस चैनल का नाम है युकाटन चैनल। तो अब ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी, कैरेबियाई सागर से जो जोड़ता है उसका नाम है युकाटन चैनल। लेकिन ये अलग किसको कर रहा है? तो युकाटन प्रायद्वीप को, ये जो दिख रहा भाग युकाटन प्रायद्वीप, और इधर अभी आप देखे हो क्यूबा, इधर अभी आप देखे हो क्यूबा, तो युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करने का काम करता है युकाटन चैनल, और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी से, कैरेबियाई सागर से जोड़ने का काम करता है युकाटन चैनल, ठीक। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज ध्यान से आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये है क्यूबा देश, और ये एक आइलैंड का पार्ट है जिसमें दो देश है, ठीक। और इसमें जो पश्चिम की ओर ये जो भाग है ये है हैती, हैती, और ये आपको पता है क्यूबा। इधर पूरा अटलांटिक महासागर है, और ये आपको पता है कि कैरेबियन सी है ये। तो अटलांटिक महासागर को कैरेबियाई सागर से, अटलांटिक महासागर को कैरेबियन सी से जोड़ने वाला जो जलसंधि है वो है विंडवर्ड पैसेज, विंडवर्ड पैसेज। तो विंडवर्ड पैसेज क्या करता है? कैरेबियन सी को, कैरेबियन सी को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से,
अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और अलग किसको कर रहा है? क्यूबा को अलग कर रहा है हैती से। ये जो माइनस का साइन लगा रहा हूं ये अलग करना, प्लस का साइन मतलब जोड़ना। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप ये देख रहे हो ये देश है पनामा, ठीक। और इधर आपने देखा ये है कैरेबियन सागर और इधर पूरा है ये प्रशांत महासागर। अब पहले किसी को यहां से यहां आना था तो पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा के यहां पहुंचना पड़ता था। पनामा ने क्या किया, अपने ही देश में एक नहर बना ली, अपने ही देश में एक नहर बना लिया जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर। अब देखिए पनामा नहर किसको जोड़ रहा है? इधर प्रशांत महासागर, इधर करेबियाई सागर यानी अटलांटिक महासागर का ही भाग है करेबियन सी। तो महासागर महासागर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर को, प्रशांत को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। लेकिन प्रशांत अटलांटिक महासागर का कौन सा भाग है ये? तो ये है करेबियन सी, करेबियन सी। अब करेबियन सी को किससे जोड़ रहा है? तो यहां आप देखोगे तो यहां है गल्फ ऑफ पनामा, पनामा की खाड़ी। तो प्रशांत महासागर का कौन सा भाग? पनामा की खाड़ी। तो क्वेश्चन जैसे आए वैसे करना है। सबसे पहले पनामा नहर किस देश में है? तो पनामा देश में है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो किसको जोड़ती है? करेबियन सी को पनामा की खाड़ी से, करेबियन सी को गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ती है। और पनामा नहर में एक ध्यान रखिएगा, इसमें एक झील है जिसका नाम है लेक गुटन, गुटन झील। गुटन झील जो है पनामा नहर में ही स्थित है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम देखिए यहां से हमने शुरू किया था लिंकन सी से, नारस जल संधि होते हुए फ्लोरिडा होते हुए हमने ये सारी चीजें यहां बता दिया, विंडवर्ड पैसेज, युगाटन चैनल, और हम पनामा नहर में आ गए। अब पनामा नहर से आगे बढ़ते हैं तो पूरा अमेरिका को कवर कर लेते हैं। इधर आप देखिएगा तो साइबेरिया है रसिया का, इधर साइबेरिया है रूस का, और ये रूस का यूरोपीय भाग नहीं है, ये एशियाई भाग है। ये कहां का भाग है? एशिया का है, ठीक। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है अलास्का, और ये जो अलास्का है ये यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और संयुक्त राज्य अमेरिका किस महाद्वीप है, किस महाद्वीप में है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का भाग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर आर्कटिक महासागर है, नीचे प्रशांत महासागर। ऊपर आर्कटिक महासागर, नीचे प्रशांत महासागर। तो इधर हो गया आर्कटिक और नीचे ये प्रशांत, प्रशांत महासागर। अब ये प्रशांत महासागर का जो भाग है और आर्कटिक महासागर का ये जो भाग है, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? तो आर्कटिक महासागर का जो भाग है इसका नाम है चुक्की सागर, चुक्की सागर, ठीक। और प्रशांत महासागर का ये जलीय भाग है इसका नाम है बेरिंग सागर। अब ध्यान दीजिए, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का जो काम करता है वो जल संधि है बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का जो काम करता है वो है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक। अब देखिए बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को जोड़ता है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर का कौन सा भाग? चुक्की सागर।
चुक्की सागर। और प्रशांत महासागर का कौन सा भाग? बेरिंग सागर। अब यहां पर दो तरह से क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाएगा कि बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से, और ये भी पूछा जा सकता है कि चुक्की सागर को बेरिंग सागर से। किसको अलग करता है? तो आप देखिए, अलास्का यूएसए का भाग है और यूएसए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, साइबेरिया रसिया का भाग है और ये एशिया में पड़ता है। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। दूसरा, साइबेरिया को अलास्का से अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। तीसरा, रूस को यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। यहां क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। दूसरा यह क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है कि महाद्वीप में एशिया को किससे अलग कर दिया? उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका। देश की अगर बात करें तो रूस को किससे अलग कर दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगर हम पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो साइबेरिया को किससे अलग कर दिया? अलास्का से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। तो हम पूरा ये चक्कर लगा लिए, जल संधियों के माध्यम से पूरा चक्कर लगा लिए। अब हम आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ओर, और यहां भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, यहां 3 जल संधियां एक साथ मिलेंगी। अब देखिए, इधर चिली, इधर अर्जेंटीना, और यहां जो भाग दिख रहा है आपको, ये है टिएरा डेल फ्यूगो। ये जो भाग है ये टिएरा डेल फ्यूगो है। अब यहां पर 3 जल संधि मिलेगी। पहली, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि, ठीक, मैगलन स्टेट। दूसरा, बियगल 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 जल संधि। और तीसरी जल संधि मिलेगी काकबर्न जल संधि। यहां 3 जल संधियों को ध्यान रखना है। तो जो जल संधि, इधर प्रशांत महासागर है और ये पूरा अटलांटिक महासागर है, तो जो जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है उसका नाम है मैगलन। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है मैगलन जल संधि। ठीक, ये जोड़ती है प्रशांत को अटलांटिक से। ठीक, बाकी जो दोनों जल संधियां हैं, आप जानते हो नीचे में दक्षिण महासागर है, तो दोनों ही जल संधियां दक्षिण महासागर में स्थित है, दोनों ही। ठीक, बियगल और काकबर्न दोनों, यानी इन जल संधियों के माध्यम से आप पहले यहां से चले, प्रशांत महासागर से दक्षिण महासागर में आए, और फिर बियगल के माध्यम से दक्षिण महासागर होते हुए प्रशांत महासागर चले गए। उसी तरह से प्रशांत महासागर में पहले आए, उसके बाद दक्षिण महासागर में काकबर्न होते हुए आप अटलांटिक महासागर में चले गए। तो प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर, तो ये दोनों ही प्रशांत महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर और उसके बाद अटलांटिक महासागर के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस साइड की कहानी तो कंप्लीट हो गई। अब हम इसके दूसरे भाग में चलते हैं, दूसरे मैप के माध्यम से। उस मैप में आपको और आसानी से समझ में आएगा, दिखाई देगा। ठीक, देखिए, पहले मैं थोड़ा छोटा करता हूं मैप को। ये यूरोप का मैप है, और यूरोप में इधर अटलांटिक महासागर, ये पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर है ये सब। ठीक, यूरोप में अटलांटिक महासागर। अब ध्यान दीजिए, ठीक, यूरोपीय कॉन्टिनेंट है ये, अटलांटिक ओशियन है ये। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो
जलीय भाग है पूरा, इधर इधर तक ये पूरा, ये है बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर, ठीक, बाल्टिक सागर। और इधर जो है उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर। अब ध्यान दीजिए, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये जर्मनी है और ऊपर डेनमार्क। अब जर्मनी को अगर अपनी इस भाग से, जर्मनी को अपनी इस भाग से इस भाग आना था तो पूरा डेनमार्क का चक्कर लगा के आना पड़ता। तो जर्मनी ने क्या किया, अपने ही देश में एक नहर बना दी जिसका नाम है कील नहर, कील नहर, ठीक। अब ये कील नहर किसको जोड़ रही है, बाल्टिक सागर को, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ रही है। और किस देश में है, तो जर्मनी में है ये, किस देश में है ये, तो जर्मनी में है कील नहर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब देखिए ये है उत्तरी सागर और आप इधर देख रहे हैं ये है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। नीचे ये फ्रांस है, उत्तर में यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसे आप कहते हो। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जो जोड़ने का काम करता है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जो जोड़ने का काम करता है उसका नाम है डोवर जल संधि, डोवर जल संधि, डोवर स्ट्रेट। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, हमने अभी पढ़ा डेविस, ठीक, जो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, और ये क्या है, डोवर जल संधि। तो दोनों नाम में ध्यान रखिएगा, डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है भाई, तो देखिए ये है अटलांटिक महासागर, ठीक, और ये है उत्तरी सागर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है, तो आप बताएंगे इंग्लिश चैनल। ये बात ध्यान रखिएगा, तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, लेकिन उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से कौन जोड़ता है, तो वो है डोवर जल संधि, ठीक। और आपको दिख रहा है कि ये फ्रांस है, ये यूनाइटेड किंगडम है, इधर जर्मनी है, इधर डेनमार्क है, इधर नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है। तो ये सब आप मैप में ध्यान से देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये पूरा अटलांटिक महासागर और ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ये है अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी। ये अफ्रीका महाद्वीप है, जो आपको काला काला दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। और अफ्रीका महाद्वीप का ये जो ये देश है इसका नाम है मोरक्को, मोरक्को, ठीक। इधर पुर्तगाल जो है, जो ग्रीन में दिख रहा है, और येलो दिख रहा है, ये स्पेन, ठीक। अब देखिए भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ना है, ठीक। और ये बहुत फेमस जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्रा जिब्राल्टर जल संधि। अब यहां पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती तो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से जोड़ती है, लेकिन अलग किसको किसको करती है। तो यहां कई तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो पहले हम देश को अलग कर लेते। स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, ठीक। स्पेन से
अलग करती है मोरक्को को। लेकिन अगर हम स्पेन के एकदम सदर्न पार्ट में आ जाएं, स्पेन के एकदम दक्षिणी भाग में आ जाएं, तो यहां एक शहर मिलेगा जिसका नाम है जिब्राल्टर शहर, जिब्राल्टर सिटी। ठीक, और जिब्राल्टर शहर यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का है। और यहां मिलेगा मोरक्को के एकदम टॉप पे पहुंच जाए, यहां जो शहर मिलेगा ये है जिब्राल्टर, और यहां जो एक शहर मिलेगा मोरक्को देश में, ये मिलेगा स्यूटा, स्यूटा सिटी। ठीक, जो कि स्पेन का है, जो कि स्पेन का है। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो शहरों को अलग करता है, ऑप्शंस के हिसाब से यहां आपको आंसर देना होगा। तो स्यूटा को जिब्राल्टर से अलग करता है, अगर आप सही है। अगर स्पेन और मोरक्को दिया है तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, ये भी सही है। तो जिस तरह से क्वेश्चन आएगा वैसे आप सॉल्व करेंगे। पूछा जाए किनको किनको अलग करता है तो स्पेन मोरक्को, स्पेन मोरक्को नहीं दिया है तो स्यूटा और जिब्राल्टर दिया होगा, तो स्यूटा और जिब्राल्टर टिक लगाइएगा। अगर ये भी नहीं दिया है तो स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, ये तो दिया ही होगा। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां अभी तक 15-16 जल संधियां हो गई हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहां से चलेंगे भूमध्य सागर में सभी जल संधियों को देखते हुए और आगे बढ़ेंगे, काला सागर तक पहुंचेंगे, और उसके बाद लाल सागर होते हुए, भारत होते हुए मलक्का जल संधि तक पहुंचेंगे। ठीक, यानी अगर हम मैप में दिखाएं तो ये पहला था, जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 वीडियो में इसको खत्म करूंगा मैं, जिसमें पहली वीडियो में यहीं तक होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहां से चलेंगे, काला सागर तक जाएंगे, फिर लाल सागर होते हुए फारस की खाड़ी में जाएंगे, इसके बाद भारत के पास पाक जल संधि होते हुए ढेर सारी यहाँ जल संधियां हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में है, उसके बाद मलक्का जल संधि तक चलेंगे एक वीडियो में। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और प्रशांत महासागर को देखेंगे, और हमारा पूरा जो जल संधि का पार्ट है वो 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखते समय आप अपने पास मैप रखिएगा, मैप में बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये आपको याद हो पाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और पढ़ने के बाद एग्जाम में आंसर नहीं दे पाओ तो ये सबसे बड़ी कमी होगी हमारी और आपकी। तो जब भी प्रैक्टिस करें तो मैप के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको सी भी पता चलेगा, कहाँ कहाँ से कौन आए, कहाँ कहाँ पे कौन से आइलैंड है, कौन सा सी है और कौन सी जल संधि है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में समाप्त करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो पाए। जय हिंद।